नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें दो आर्टिकल हैं, एक 23 और एक 24। आज इसी पे पूरा का पूरा लेक्चर आधारित है और आशा करते हैं कि आप इस लेक्चर के द्वारा अच्छे से 23 और 24 लेक्चर को आसानी से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं कि 23 आर्टिकल में दिया क्या है। यहां से अगर हम देखें तो अनुच्छेद 23 है क्या, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् क्या होता है? बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, श्रम मतलब आप जान ही रहे हैं। तो ये आर्टिकल 23 याद होना चाहिए, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अब इसमें फर्स्ट क्या दिया गया है? फर्स्ट ये दिया गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्राइम है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो ये क्या घोषित किया गया है? क्राइम घोषित किया गया है। एक आर्टिकल और है जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, उसको भी क्राइम घोषित किया गया और यहां भी अपराध घोषित किया गया 23 आर्टिकल में। आगे देखते हैं, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विधि मतलब नियम, ला के अनुसार अगर इसका उल्लंघन होता है तो इसको क्या माना गया है? दंडनीय माना गया है। तो अब आइए इसके यहां पे समझते हैं कि मानव का दुर्व्यापार। अब मानव का दुर्व्यापार क्या है? व्यापार होता है वस्तुओं का, वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बेची जाती है। लेकिन कई बार आप सुनते हैं कि मानव का, मनुष्यों का भी क्या होता है? व्यापार होता है, इनको खरीदा और बेचा जाता है। तो ये क्या हुआ? मानव का दुर्व्यापार और बेगार। बेगार क्या होता है? बिना पैसे के उनसे श्रम लेना। किसी व्यक्ति को अगर हम काम करवा रहे हैं और उससे क्या किया जाए, उसको उसका पारिश्रमिक न दिया जाए, तो इसको क्या माना जाता है? बेगार माना जाता है। कह रहा है इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या होता है? जैसे आप किसी को जबरदस्ती काम करवाइए, अगर वो ना करे तो उसको मार के, पीट के आप जबरदस्ती करवाइए और उसको पारिश्रमिक भी न दीजिए, प्रतिषिद्ध किया जाता है। मतलब ये इस आर्टिकल में इसका रोक है, इन चीजों का। और इसके उल्लंघन पे मैंने बता दिया कि ये क्राइम है और विधि के अनुसार दंड का भागीदार होगा। अब इसके बाद मानव दुर्व्यापार का हम देखते हैं कि कितना इसका दायरा है। तो दायरा इसका विस्तृत है। एक तो दास प्रथा है। दास प्रथा कह देने से ही आप इसमें समझ जाएंगे कि दास प्रथा में है क्या। पहले दास रखे जाते थे, काम करते थे और उनको केवल क्या दिया जाता था? खाना दिया जाता था। तो कई जगह पे अब भी है, कुछ जगह पे ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिल जाती हैं। आगे क्या है? बेगार अथवा बलात् श्रम, इसको बता ही चुके हैं। मनुष्यों का क्रय विक्रय, वस्तुएं बेची जाती हैं, इनको बेचा खरीदा जाता है। और यहां क्या कह रहा है? मनुष्यों का क्रय विक्रय। अगर ऐसा होने लगा जैसे महिलाएं कहीं से उनको ले जाके बेच दिया जाता है, जैसे पूरे विश्व में अगर हम बात करें, जैसे बांग्लादेश से लड़कियों को वहां से ले आके अन्य देशों में बेच दिया जाए, नेपाल से, ऐसे इस तरीके से पूरी दुनिया में मानव तस्करी होती रहती है। स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार और बंधुआ मजदूरी, ये
सारा किसमें है? मानव व्यापार में। अब इसी के तहत संसद पार्लियामेंट आर्टिकल 23 के तहत, इस आर्टिकल 35 के तहत, 35 के तहत आर्टिकल 23 के लिए नियम बना सकता है। और उसी के तहत बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया गया। और कौन सा बनाया गया? महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986। ये दोनों याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये अधिनियम कब आया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, आगे है 23 का 2। अब ध्यान रखिए 23 का 2, 23 के फर्स्ट का उल्लंघन अपवाद माना जाता है। उल्लंघन नहीं बल्कि क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद अब पढ़ लेते हैं, इसके बाद देखा जाता है कि अपवाद ये कैसे है। इस अनुच्छेद की कोई बात क्या कह रहा है? इस अनुच्छेद की कोई बात, मतलब जो ऊपर आपने पढ़ा इसका, देखिए ये बेयर एक्ट की भाषा को मैंने लिया है, तो बेयर एक्ट की भाषा को समझने में दिक्कत होती, परेशानी होती है। और आप बेयर एक्ट, कोई भी पॉलिटी की बुक पढ़ने के साथ एक बेयर एक्ट की किताब पढ़िए, जिससे आपका पॉलिटी अच्छे से क्लियर हो जाए। तब यहां क्या कह रहा है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। जैसे यहां कह दिया गया कि मतलब पारिश्रमिक दिया जाएगा काम के बदले। मान लीजिए देश में विपदा आ गई, या राज्य में विपदा आ गई, या जिले में आ गई, तो आपको जो सरकारें हैं, राज्य हैं, वो आग्रह कर सकते हैं कि आप यहां पे सेवा प्रदान कीजिए। हो सकता है कि आपको आपसे बेगार करवाया जाए, मतलब श्रम करवाया जाए लेकिन पैसा न दिया जाए, तो ये उल्लंघन नहीं माना जाए। इसका मतलब यहां पे राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने के लिए से निवारित नहीं करेगी। राज्य ऐसा कर सकते हैं कई बार आपदा के समय में। इसके बाद ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल, अब यहां देखिए कि जब ऐसी सेवा ली जाएगी तो राज्य केवल इस आधार पर धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सेवा लेनी है राज्य को और ये कह दे हम केवल इस धर्म के लोग को ही लेंगे, हिंदू को ही लेंगे, सिर्फ मुस्लिम को ही लेंगे, कोई जाति विशेष से इसमें इस जात को लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो यहां कह रहा है कि मूलवंश, धर्म, जाति या वर्ग इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अब एक केस पे हम नजर डालते हैं कि केस है दीना बनाम भारत संघ, 1983 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह आधारित किया गया कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। अब जैसे मान लीजिए कैदी जेल में है, उससे काम भी करवाया जाता है, तो अगर काम का पैसा न दिया जाए तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये क्या है? बलात् श्रम है। यहां पे जो टर्म प्रयोग हुआ है बलात् श्रम, मतलब आप काम करवा रहे हो उनसे लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया इसी केस में कि कैदियों को, जो कैदी काम करते हैं, उनको उनका पारिश्रमिक दिया जाएगा। यही है आर्टिकल 23। यहां से क्वेश्चन कोई आएगा तो आप इतने पॉइंट अगर याद हैं तो आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अभी हम आर्टिकल 24 देखते हैं। उससे पहले हम ये कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यहां ये कह रहा है। और आप एक चीज जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार
राइट टू एजुकेशन 21 का फर्स्ट आर्टिकल, और एक मौलिक कर्तव्य 11। इनमें आपने पढ़ा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। तो यहां पे क्या किया गया है कि अगर 14 वर्ष से कम आयु के कोई बालक कारखाने में, खान में, माइंस में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, रखा नहीं जाएगा, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मतलब कोई खतरनाक काम है उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा नहीं जाएगा। यहां पे बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है आर्टिकल 24 में। इसका मतलब ये बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। अब इसके बाद 10 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई कि घरों व होटलों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। घर में बच्चों को काम में लगा दिया जाता है, होटल में बर्तन धुलने के लिए, यहां भी प्रतिबंधित है। तो घर और होटल में कब? 10 अक्टूबर 2006 को ये अधिनियम लाया गया, इसमें सुधार किया गया 1986 में। और ये कहा गया कि 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 13 व्यवसायों की लिस्ट दी गई कि इनमें इनको काम नहीं करने दिया जाएगा, और यदि कोई ऐसा काम करवाता है तो उसके लिए 3 माह से 1 वर्ष का कारावास या 10 से 20 हजार का जुर्माना, या दोनों। ये भी हो सकता है कि सिर्फ कारावास मिले, ये भी हो सकता है कि सिर्फ पैसे का जुर्माना लगा दिया जाए, या दोनों लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पे अध्ययन किया है। इसके बाद हम धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल पढ़ेंगे, अधिकार पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में, और धीरे धीरे करके 1-2 आर्टिकल ऐसे पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम पॉलिटी को धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे। आप इस तरीके से हमारे चैनल के द्वारा बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।